तो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स। अब क्या करो, जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों को एक साथ लिख लो, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 1 हो जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, समझ गए ना इतना। उसके बाद जो ये कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर एक्स चाहिए, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तीन ही तो आइडेंटिटी है, क्यों टेंशन में आ रहे हो। दोबारा बताऊं, दोबारा देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको मानो ए, इसको मानो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉसेक एक्स। इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी लगाओ, इसका स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स सेक एक्स। ठीक है विदुषी, क्लियर है। उसके बाद देखिए ये, बेटा क्लियर है ना, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे, आस्था, भव्या, Yes, दीपांशी sir. क्लियर है, पार्थ, लक्ष्य, शुभांगी क्लियर है, कृति। Yes, sir. चलिए ठीक है। अब देखिएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 2 साइन एक्स। और ये जो कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स। हाँ हाँ, अभी काटूंगा, रुको भाई। ये साइन एक्स है और कॉसेक एक्स है, इसको ना, हाँ वैसे तो आप साइन एक्स से कॉसेक एक्स काट सकते हो, ठीक। लेकिन कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो अभी अभी मैंने स्टार्ट करा है, तो शुरुआत में मैं करके दिखा रहा हूँ इस चीज को, आगे हम काट दिया करेंगे सीधा सीधा। क्योंकि साइन एक्स और कॉसेक एक्स जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम इसको ना साइन एक्स से कॉसेक एक्स डायरेक्ट भी काट सकते थे, अब मैं अगले स्टेप में काट रहा हूँ कि कॉसेक एक्स को मैंने 1 अपॉन साइन एक्स लिख दिया और फिर काट रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स मैं लिख चुका हूँ। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर इसको देखो, प्लस का 2 कॉस एक्स और सेक एक्स की जगह 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया। अब इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स काट दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस इधर क्या बचा, साइन एक्स से साइन एक्स कर दिया, केवल 2 बचा, तो प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, क्या बचा, केवल 2, तो प्लस का 2। बताइए जी, सारी टर्म समझ में आ गई, सारी टर्म समझ में आ गई, बताइए बेटा। पार्थ क्लियर है। दोबारा बताऊं, बताइए, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है। Yes, sir. यस सर। चलिए जी ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये बचा कॉट स्क्वायर एक्स और ये बचा टेन स्क्वायर एक्स, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स प्लस
tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7 cot square x plus tan square x plus 7 is equal to RHS. ये चार ही पार्ट्स थे बेटा इसके। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 भी सेम है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। चलिए एग्जांपल नंबर 2। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें फर्स्ट पार्ट है 1 + cot x - cosec x। 1 + cot x - cosec x multiplied by 1 + tan x plus sec x is equal to 2। ये है। अब क्या करेंगे इसमें भी फिर वही काम है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूंगा, एक्सपैंड कर दूंगा। मतलब मैं पूरा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 + cot x - cosec x इंटू 1 + tan x plus sec x। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स में। 1 + tan x plus sec x या sin 1/sin 1 + tan। सर कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लेते मैं हैं वही ना, और सोच रहा हूँ cos इसको। हाँ अपॉन सही कह रहे हो। मतलब मैं cot x को cos अपॉन साइन, यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ उसी से आसान पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको 1 बोल दीजिए। cot x क्या होता है, cos x अपॉन साइन x। और cosec x क्या होता है, 1/sin x। दूसरा ब्रैकेट 1 + tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। और sec x क्या हो जाएगा, 1/cos x। अब देखिएगा इसके नीचे भी sin x है, इसके नीचे भी sin x है। अगर थ्रू आउट में एलसीएम ले लूं तो ये sin x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। ये आ गया मेरे पास sin x plus cos x - 1 अपॉन sin x cos x। पहला टर्म तो ये हो गया। दूसरा टर्म यहाँ sin x + 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में cos x है। ये cos x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos x plus sin x plus 1 अपॉन cos x इतना हो गया। अब ये करने के बाद में ये, एक मिनट, मैंने ये गलत लिख दिया। sin x है सर इधर। अब देखिएगा इसमें क्या करा जा सकता है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x plus cos x -1 इंटू cos x plus sin x को पलट कर लिखो sin x plus cos x plus 1 और अपॉन में sin x cos x। ये समझ में आया सबको कि नहीं? लिखने का तरीका है यस थोड़ा सर। सा अलग। बस ये समझिए sin x plus cos x है, इसको ब्रैकेट में डाला और -1 लिखा।
फिर जो दूसरा ब्रैकेट है इसके न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको ब्रैकेट में डाला और प्लस का 1 अलग लिखा। इससे क्या हो गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विल बिहेव लाइक ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स है ही, तो शायद कुछ रीअरेंज करके बात बन जाएगी। विदुषी क्लियर है? हाँ हर्षित? तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और अब आपको कुछ नहीं करना, बस एक्सपेंड करेंगे इसको। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर है, ये क्या, इसमें आप कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला एक्सपेंशन लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 ही होता है, तो माइनस 1 हो गया, और अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखिएगा 1, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHS। बताइए कि समझ में आ गया? कई बार जो क्वेश्चंस हैं जिनके एक्सपेंशन बहुत लंबे होते हैं ना, और आपको tan कॉट साइन कॉसेक और सेक ये दिखाई दे, तो आप उसको ना कन्वर्ट कर लेना। जैसे tan है तो tan को साइन अपॉन कॉस में, कॉट है तो कॉट को कॉस अपॉन साइन में, वो करने से आसान रहता है थोड़ा। समझ गए? चलें आगे। हाँ, और आरडी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखकर या ट्रिग्नोमेट्री के नंबर ऑफ चैप्टर्स को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मार्क करा दूंगा कि करना क्या क्या, सारा नहीं करना, जितना मैं मार्क कराऊंगा उतना कर लेना आप। ठीक है? तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उतने में भी, इसमें बहुत ज्यादा दे रखा है। चलिए, तो फिर कहीं कुछ गलती हुई होगी, देखो। चलिए जी, सेकंड पार्ट देखते हैं, tan x प्लस sec x माइनस 1। बेटा ये फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है, बता दीजिए। अंश, Yes, sir. अंशित, Yes, sir. आस्था, भव्या, दीपांशी। Yes, sir. So, चलिए ठीक है, शुभांगी, पार्थ, लक्ष्य। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। हम्म, चलो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। तो इसका 2 का सेकंड पार्ट, tan x प्लस sec x माइनस 1। tan x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1। अब देखिएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर याद आ गया हो तो ऐसा क्वेश्चन 10th में था, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स।
ऐसा क्वेश्चन 10th में था जिसमें tan और sec ऊपर नीचे हमको मिल जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक जगह हमें जो एक्सपेंशन था उसका tan 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एक जगह वो यूज करेंगे, दूसरी जगह वो यूज नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं कि जैसे मान लो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में मैं एक काम कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1, ये दे रखा है। तो हम क्या चाहेंगे, कोई भी नंबर है, हम उस नंबर में यही तो चाहेंगे कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो 2/3 है, और 2/3 मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, अगर सिर्फ 2 हो, डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, तो वो नंबर थोड़ा ठीक लगता है। ठीक, तो हम यही ध्यान में रखेंगे कि हमें एक्सपैंड जो करना होगा ना ऐसे क्वेश्चन में, वो डिनोमिनेटर को करना होगा। कैसे, ये tan x, नहीं, न्यूमरेटर को करना होगा। जैसे tan x प्लस sec x माइनस 1 है, अभी चलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan x प्लस sec x को तो ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, और 1 की जगह आप ये देखिए, 1 की जगह ये लिख सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसा मैंने करा क्यों है, अभी समझ जाएंगे आप। तो आपने ऊपर वाला जो 1 है उसको आपने छेड़ा है, नीचे वाले 1 को मत छेड़ना, जैसा है वैसे ही रहने देना। tan x माइनस sec x प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने दो। अब जैसे न्यूमरेटर है tan x प्लस sec x लिखा हुआ है ना, इसको लिख दो, पलट कर लिख दो sec x प्लस tan x, लिखा जा सकता है। माइनस, जैसे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो sec x प्लस tan x इंटू sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन, क्या हुआ, थोड़ा उधर बैठ जाओ, tan x माइनस sec x प्लस 1। देखिएगा, यहाँ पर भी sec x प्लस tan x है, यहाँ पर भी sec x प्लस tan x है, तो इसको कॉमन लिया जा सकता है। तो आपने sec x प्लस tan x को कॉमन ले लिया, sec x प्लस tan x को कॉमन ले लिया, तो इधर देखिएगा क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ से sec x प्लस tan x कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा 1, माइनस यहाँ से sec x प्लस tan x बाहर निकाल दिया, तो बचेगा sec x माइनस tan x, और बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट बंद, और अपॉन डिनोमिनेटर में tan x माइनस sec x, tan x माइनस sec x प्लस 1, ये हो गया। sec x प्लस tan x, अब ब्रैकेट में देखिएगा 1 माइनस sec x और माइनस माइनस प्लस tan x अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1।
यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर बता दीजिए, ऑनलाइन वाले भी बता दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑनलाइन वालों से पूछ रहा था ना, ठीक है। चलिए जी, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर आप देखो ये tan x है और ये माइनस sec x है और ये प्लस का 1 है। ऐसे ही यहाँ पर भी है tan x माइनस sec x और प्लस का 1, तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखो न्यूमरेटर में भी प्लस का tan x माइनस का sec x प्लस का 1, डिनोमिनेटर भी प्लस का tan x माइनस का sec x और प्लस का 1। ये पूरा एक टर्म है जो इसमें मल्टीप्लीकेशन में है, ये पूरा एक टर्म है, तो इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, केवल sec x प्लस tan x, या तो यही लिखते हैं और या फिर क्या करें कि आप sec x की जगह लिख दो 1/cos x और tan x की जगह sin x/cos x। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में cos x है ना, तो सिर्फ cos x लिखें और न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में है इफ tan x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू m, if tan x plus sin x is equal to m and tan x minus sin x tan x minus sin x is equal to n, comma show that m square minus n square is equal to 4 अंडर रूट mn। ये करना है तो कुछ भी नहीं, आपको सीधा सीधा वैल्यू डालनी है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू। अब m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब m क्या है, tan x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस n क्या है, tan x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करो कि इसको ना एक्सपैंड कर दो, इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक काम किया जा सकता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला लगा दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। देखिए जरा, मैं क्या करता हूँ, tan x प्लस साइन एक्स प्लस tan x माइनस साइन एक्स ये कर दिया, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस साइन एक्स, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है तो इसलिए इस वाले को ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, tan x प्लस साइन एक्स माइनस tan x माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है, बता दो। पहले से कुछ मोटे भी हुए हो क्या, पहले से कुछ मोटे हुए हो क्या, ऐसा लगा हाँ मेरे को भी देख कर।
हाँ हाँ, वही घर पर बैठे बैठे हम सब भी मोटे वही करेंगे। इसको मत देखो। हाँ मतलब तुम दोनों एक्सेप्शन हो। हाँ ऐसा ही है, पहले भी ऐसे ही तब भी ऐसे ही। हाँ वो हर्षित भी ऐसा का ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही, ये हो गया मोटा। चलिए जी, अब देखिएगा, यहाँ पर प्लस का साइन एक्स है और ये माइनस का साइन एक्स है। टेन एक्स प्लस टेन एक्स कितना हो गया, 2 tan x मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस टेन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस का साइन एक्स। ठीक है, अभी माइनस टेन एक्स से प्लस टेन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 2 tan x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया, 2 sin x। तो ये हो गया 2 to the 4 tan x sin x। ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई LHS। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी निकालना पड़ता है और फिर राइट हैंड साइड भी निकालना पड़ता है। नहीं वो ऐड नहीं हो, मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा देखिए 4√mn, तो RHS देखते हैं। 4√mn, तो 4 और अंडर रूट m की जगह क्या आ जाएगा, tan x प्लस साइन एक्स। tan x प्लस साइन एक्स और n की जगह tan x माइनस साइन एक्स। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ये भी, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करिए, अब 4 और अंडर रूट ये जो tan स्क्वायर एक्स है इसको बोल दो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1। अब देखिए जो न्यूमरेटर है ना, दोनों के न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर नजर आता है मेरे को। यहाँ भी, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स है, तो न्यूमरेटर में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। तो मैंने न्यूमरेटर में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, 4 अंडर रूट, मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ ब्रैकेट में बेटा क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस, जब साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में था कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 1/1 मतलब 1। चलिए अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है, तो बाहर आकर ये हो जाएगा साइन एक्स। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 1/cos² x - 1। अब cos स्क्वायर एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो, मतलब एलसीएम लो, 1 - cos² x/cos²x। पहली आइडेंटिटी, उसके हिसाब से 1 - cos² x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 4 sin x। हाँ अभी निकाल रहा हूँ, बस 1 मिनट रुको। 1 - cos² x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स है ही, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे कर रहा हूँ। 4 sin x साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो गया tan स्क्वायर एक्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स। तो जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 sin x
10x, ये भी 4 sin x tan x आया था, ये भी 4 sin x tan x। LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। बताइए बेटा, क्लियर सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही कर लेते हैं, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको भेजूंगा एक्सरसाइज के, करना, ट्राई करना, सीरियसली करना ट्राई। हाँ मतलब नहीं तो ना डर बैठा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, निकलेगा नहीं दिमाग से। ये मैं ना इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या है ना कि हमारे